हेलो एवरीवन, माय नेम इज देवाशीष नायक एंड वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल सोर्स कोड। सो आज के ट्यूटोरियल्स में हम सी का कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो पहला हमारे पास क्वेश्चन जो है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इनवैलिड सी इंस्ट्रक्शन। इसके अंदर इनवैलिड सी इंस्ट्रक्शन कौन सा है? तो पहला क्या है ना, इंट a इक्वल टू 0 1 2 3 है। क्या है? 0 1 2 3 है। तो 0 से स्टार्ट हुआ है, मतलब ये कौन सा वैल्यू है? ये ऑक्टल वैल्यू है। ठीक है ना, इसका प्रीफिक्स क्या है? स्टार्टिंग ऑक्टल वैल्यू का प्रीफिक्स क्या है ना? हमेशा कौन से वैल्यू से स्टार्ट होगा ना? 0 से स्टार्ट होगा। तो पहला लेटर क्या है? पहला डिजिट क्या है? 0 है। तो इसलिए क्या हुआ? ये ऑक्टल वैल्यू है। तो ऑक्टल वैल्यू को हम इजीली इंटीजर में स्टोर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इंट बी इक्वल टू क्या है? 0x abc। तो हेक्साडेसिमल का प्रीफिक्स क्या है? 0x। ठीक है, 0x और 0x, कैपिटल x भी लिख सकते हैं और स्मॉल x भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? 0x का मतलब क्या है? ये हेक्साडेसिमल वैल्यू है, क्योंकि उसका प्रीफिक्स क्या है? हेक्साडेसिमल का वैल्यू का 0x है। तो स्टार्टिंग डिजिट क्या है? 0x से स्टार्ट हुआ है, मतलब ये कौन सा है? ये हेक्साडेसिमल वैल्यू, और हेक्साडेसिमल के अंदर abc अवेलेबल है। ठीक है, तो ये परफेक्टली वैलिड होगा, और हेक्साडेसिमल वैल्यू को हम इंटीजर में स्टोर कर सकते हैं, ये परफेक्टली वैलिड होगा। लेकिन इंट c इक्वल टू 0x 0 नहीं है, ये क्या है ना? ox129 है, ox। तो इसका प्रीफिक्स है, हेक्साडेसिमल का प्रीफिक्स क्या है? 0x है, लेकिन यहाँ पे क्या है ना? ox से स्टार्ट हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इनवैलिड, ये हो जाएगा इनवैलिड। और डी में क्या है? इंट डी इक्वल टू 52013 है। तो ये डेसिमल वैल्यू है, और डेसिमल वैल्यू को हम इजीली इंटीजर में स्टोर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि ये इनवैलिड है। ठीक है, तो इसका हम प्रैक्टिकली थोड़ा हम देख लेते हैं। तो पहले हमारे पास क्या है ना, इंट a इक्वल टू 0 1 2 3 है। ठीक है, 0 1 2 3 है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इंट a इक्वल टू 0 1 2 3 है। तो परफेक्टली वैलिड है, कोई भी एरर हमको यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। ठीक है, देन नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या था हमारे पास? इंट b इक्वल टू 0x abc। 0x abc, इंट b इक्वल टू क्या था हमारे पास? 0x abc, परफेक्टली वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है यहाँ पे हमारे पास। नेक्स्ट क्या था हमारे पास? इंट सी इक्वल टू क्या था? ox129 था हमारे पास। तो ये क्या हो जाएगा? इनवैलिड हो जाएगा, देख सकते हो आप। इंट डी इक्वल टू हमारे पास क्या था? 52013, ये परफेक्टली वैलिड है। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 9, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 9, तो ये क्या हो जाएगा? इनवैलिड हो जाएगा। क्यों इनवैलिड होगा? क्योंकि ना ऑक्टल वैल्यू का रेंज क्या है? 0 से 7 तक है, 7 तक है। लेकिन यहाँ पे 9 जो है ऑक्टल के अंदर अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए क्या हो रहा है? यहाँ पे वो एरर शो कर रहा है। ठीक है, एरर शो करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा? अगर हम 7 लिखेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं होगा, परफेक्टली वैलिड होगा। ठीक है, ये चीज भी आप ध्यान में रखोगे। अगर हम 9 लिख देंगे तो ये ऑक्टल वैल्यू नहीं रहा हो। ठीक है, ऑक्टल वैल्यू से रेंज से बाहर है, 9 ऑक्टल के अंदर अवेलेबल नहीं है, इसलिए यहाँ पे एरर शो कर रहा है। ठीक है, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द गिवन सी प्रोग्राम। तो इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा? आप फाइंड करोगे। तो आप एक काम करो, वीडियो को पॉज करो और खुद से इसको सॉल्व करने के खुद से ठीक है, आप एक काम करो, वीडियो को पॉज करो और इसका आउटपुट आप कमेंट सेक्शन में लिख दो। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में लिख दो क्या होगा इसका आउटपुट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है ना, चलो, तो यहाँ पे क्या है ना, इंट बी इक्वल टू क्या है? 0 1 0 1 है। ठीक है, मैंने अभी अभी बताया कि उसका प्रीफिक्स कहाँ से स्टार्ट हुआ है? 0 से स्टार्ट हुआ, मतलब इस वैल्यू कौन सा वैल्यू है? ये ऑक्टल वैल्यू है। ठीक है, ऑक्टल वैल्यू है। इंट सी भी किस टाइप का वैल्यू है? ये भी ऑक्टल वैल्यू है, क्योंकि 0 से स्टार्ट हुआ है, 0 से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो इसका ऑक्टल वैल्यू, और यहाँ पे क्या है ना, हम एडिशन कर रहे हैं, बी प्लस सी कर रहे हैं, और इसमें कौन सा वैल्यू को हम प्रिंट कर रहे हैं? डेसिमल में प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, 0 1 0 1 0 1 है। तो इसका डेसिमल वैल्यू क्या होगा? इसका डेसिमल वैल्यू देखो, कैसे डेसिमल वैल्यू फाइंड करते हैं? 0 1 2, तो 8 टू द पावर क्या होगा? 2 होगा, प्लस 8 टू द पावर 0 होगा, तो 8 टू द पावर 2 क्या होगा? ये हो जाएगा 64, प्लस ये हो जाएगा 1, मतलब क्या होगा? 65। और यहाँ पे क्या है? सी का वैल्यू क्या है? 0 1, 0 1 का वैल्यू क्या? 1 ही होता है, तो 1 66। तो यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा? यहाँ पे प्रिंट कर देगा 66। ठीक है, इसका भी हम देखते हैं, आउटपुट फाइंड करके देखते हैं। इंट ए इक्वल टू क्या था हमारे पास? इंट ए इक्वल टू 0 1 0 1 था, राइट। और सी इक्वल टू क्या था? सी इक्वल टू हमारे पास 0 1 था। ठीक है, प्रिंट एफ के अंदर हम लिखते हैं यहाँ पे परसेंटाइल डी एंड बी, सॉरी, ए प्लस सी, सॉरी यहाँ पे कॉमा आएगा, मैंने सेमीकोलन कर दिया। ठीक है, ए प्लस सी। प्रोग्राम को सेव करते हैं और इसको हम यहाँ पे रन करते हैं। तो यहाँ पे क्या है? 66 यहाँ पे प्रिंट कर चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे 66 होगा करेक्ट आंसर।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और एक हमारे यहाँ पे एक आउटपुट फाइंड करना है। फिर से आप वीडियो को पॉज करोगे और इसको आप इसका आंसर को आप कमेंट सेक्शन में लिख दोगे, बस बात खत्म। तो यहाँ पे क्या है, बी इक्वल टू क्या है 56 है। डिजिट कहाँ से स्टार्ट हुआ है, 5 से स्टार्ट हुआ, मतलब एक कौन सा वैल्यू है, ये डेसिमल वैल्यू है। ये कौन सा वैल्यू है, ये डेसिमल वैल्यू है, क्योंकि ना स्टार्ट डिजिट कहाँ से स्टार्ट हुआ है, 5 से स्टार्ट हुआ है। यहाँ पे क्या है, सी इक्वल टू 10 है, मतलब 1 से स्टार्ट हुआ है, मतलब कौन सा वैल्यू है, ये डेसिमल वैल्यू है। तो यहाँ पे लिख दोगे 56 प्लस 10, तो यहाँ पे क्या होगा 66 होगा। तो 66 होगा, तो यहाँ पे क्या हुआ 66। लेकिन यहाँ पे हम कौन सा वैल्यू प्रिंट करें, परसेंटाइल सी है, और परसेंटाइल सी किस लिए यूज होता है, कैरेक्टर को प्रिंट करने के लिए। तो 66 है, 66 क्या है, डेसिमल वैल्यू है, डेसिमल वैल्यू को प्रिंट नहीं करेगा, तो इसका आस्की वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट कर देगा। तो 66 का आस्की वैल्यू क्या होता है, बी होता है, कैपिटल बी होता है। तो यहाँ पे प्रिंट कर देगा क्या, बी। बी इज द करेक्ट आंसर। अगर आप कमेंट्स में बी लिखे हो तो आपका आंसर करेक्ट है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको हम आउटपुट फाइंड कर देते हैं। प्रोग्राम को हम सेव करेंगे, सेव करने के बाद हम क्या करें, प्रोग्राम को हम रन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या प्रिंट किया, बी प्रिंट यहाँ पे कर दिया। ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द गिवन सी प्रोग्राम। और एक यहाँ पे हमको आउटपुट फाइंड करना है। ठीक है, और एक आउटपुट हमको यहाँ पे फाइंड करना है। ठीक है, तो इसका हम चलो सॉल्व करते हैं। तो इसका आई का वैल्यू क्या है, आई इक्वल टू क्या है, आई इक्वल टू 20 है। जे इक्वल टू क्या है, जे इक्वल टू 10 है। और के इक्वल टू क्या है, के इक्वल टू आई प्लस आई डिवाइड बाय जे इंटू जे है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन सा ऑपरेटर है ना, प्लस एक ऑपरेटर है, डिवाइड एक ऑपरेटर है, और मल्टीप्लिकेशन एक ऑपरेटर है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड क्या है, इसका प्रेसिडेंस हाई है एज कंपेयर टू एडिशन। एडिशन के कंपैरिजन से डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन का प्रेसिडेंस क्या होगा, हाई होगा। और डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन ये दोनों ऑपरेटर का प्रेसिडेंस क्या है, प्रेसिडेंस सेम है। अगर सेम होगा तो हम क्या चेक करेंगे ना, एसोसिएबिलिटी चेक करेंगे। तो ये दोनों का एसोसिएबिलिटी क्या होगा, लेफ्ट टू राइट होगा, लेफ्ट टू राइट होगा। ठीक है, लेफ्ट टू राइट होगा, तो पहले कौन सा होगा, जिसका प्रेसिडेंस हाई होता है वो पहले एग्जीक्यूट होता है। तो इसका किसका प्रेसिडेंस हाई है, डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन का प्रेसिडेंस हाई है, और दोनों प्रेसिडेंस क्या है, सेम है। इसलिए हम क्या करेंगे, एसोसिएबिलिटी चेक करेंगे। तो एसोसिएबिलिटी क्या होगा, लेफ्ट टू राइट होगा, तो पहले क्या होगा, पहले डिवाइड होगा। तो आई डिवाइडेड बाय जे, आई डिवाइडेड बाय जे क्या होगा, ये हो जाएगा 2, 2 इंटू फिर इंटू मल्टीप्लिकेशन होगा, लेफ्ट टू राइट होगा, तो लेफ्ट ए पहले एग्जीक्यूट होगा, देन ए एग्जीक्यूट होगा। तो इसका हो जाएगा 2, इसका हो जाएगा 2, 2 इंटू क्या होगा 10 होगा, तो ये हो जाएगा 20। देन आई का वैल्यू क्या है 20 है, तो 20 प्लस 20 क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा 40। ठीक है, इसका भी आउटपुट हम फाइंड करते हैं, परसेंटाइल डी, और यहाँ पे हम सिंपली कर देते हैं के को यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं। ठीक है, प्रोग्राम को सेव करेंगे और इसको हम रन करते हैं। तो यहाँ पे क्या प्रिंट किया 40, तो 40 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो 40 इज द यहाँ पे क्या होगा, आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा 40। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द गिवन सी प्रोग्राम। इसका भी आउटपुट हमको फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखो प्रिंटफ के अंदर क्या है, एन है, देन क्या है बैकस्लैश एन है। तो ये क्या होगा, लाइन को ब्रेक कर देगा, 2 टाइम्स लाइन को ब्रेक करेगा, मतलब 2 टाइम्स यहाँ पे लाइन ब्रेक होगा। कर्सर यहाँ पे आएगा, यहाँ पे 2 लाइन ब्रेक करेगा, देन एन और एन प्रिंट करेगा, और फिर से स्लैश एन है, तो नेक्स्ट कर्सर कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, एन, देन 2 बार क्या करेगा, 2 बार ब्रेक करेगा लाइन को, फिर एन प्रिंट कर देगा। ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, इसका भी आउटपुट हम फाइंड करते हैं। इसका भी आउटपुट हम यहाँ पे प्रैक्टिकली देखते हैं। ये है हमारे पास, और एक एन था ना, ये था हमारे पास। इसको हम रन करते हैं, प्रोग्राम को सेव करते हैं और इसको हम यहाँ पे रन करते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे आउटपुट आपको प्रिंट कर चुका है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द गिवन सी प्रोग्राम। इसका आउटपुट हमको फाइंड करना है। ठीक है, इसका आउटपुट हमको फाइंड करना है। तो यहाँ पे इंट आई इक्वल टू क्या 10 है, आई इक्वल टू क्या है, आई इक्वल टू 10 है, देन बी, देन सी, देन डी है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन के अंदर क्या है, डी इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू आई है। आई बी सी और डी को हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, तो आई का वैल्यू क्या है, आई का वैल्यू 10 है, तो 10, तो सी का वैल्यू क्या है, सी इक्वल टू क्या है, सी इक्वल टू आई है, तो सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, सी का वैल्यू 10 हो जाएगा। ठीक है, तो सी का वैल्यू 10 है, तो इसलिए क्या होगा, बी का वैल्यू भी 10 हो जाएगा। तो बी का वैल्यू 10 है, इसलिए डी का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, डी का वैल्यू भी यहाँ पे 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा, 10 और 10, 4 टाइम क्या करेगा, 4 टाइम्स यहाँ पे 10 वो प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो इसका भी आउटपुट हम यहाँ पे चेक करके देखते हैं। सेव करने के बाद हम क्या करें, प्रोग्राम को रन करते हैं। तो यहाँ पे क्या प्रिंट किया, 10 10 10 और 4 टाइम्स यहाँ पे क्या प्रिंट कर दिया, 10 प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, ये हो जाएगा क्या, करेक्ट आंसर। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में और हम कुछ क्वेश्चंस लेकर आएंगे और हम उसको डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है,
और इस वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।